Good morning class. Today we are starting our new chapter in social studies, chapter number 12, natural calamities. Natural calamities क्या होती हैं? वो natural calamities जो भी डिस्ट्रक्शन होता है, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी ऐसे इवेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, तबाही मचाते हैं। ठीक है, जो भी ऐसे इवेंट होते हैं जो डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, लॉस ऑफ लाइफ होता है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों की जान जाती है और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें जो कॉज करते हैं वो कहलाती हैं नेचुरल कैलेमिटीज। तो ऐसे इवेंट्स किस किस टाइप के होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, वोल्केनो इरप्शन हुआ, अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ, फ्लड्स हुई, अर्थक्वेक, इसके अलावा ड्रॉट। तो ये जो चीजें होती हैं जो इस टाइप की जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जो डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, उनकी वजह से लोगों की जान जाती है, लोग मरते हैं, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, ये सारे इवेंट्स जो होते हैं ये कहलाते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। तो नेचुरल कैलेमिटीज कई टाइप की होती हैं, तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो इरप्शन क्या होता है कि अर्थ सरफेस के ऊपर ऐसे क्रैक्स होते हैं जहां से जो मोल्टन मैग्मा होता है वो निकलता है। किस रूप में निकलता है, वो लावा बन के निकलता है। मोल्टन मैग्मा जो है वो लावा बन के निकलता है, वो चीज कहलाती है वोल्केनो इरप्शन। अब हमारी जो अर्थ की लेयर्स रहती है, हमारी अर्थ की 3 लेयर्स रहती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर। क्रस्ट क्या होती है, क्रस्ट जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। जो हमारा लैंड होता है जिसके ऊपर हम रहते हैं वो क्या है, वो क्रस्ट है। ठीक है, वो क्या है, वो है क्रस्ट। अब क्रस्ट के नीचे क्या होता है, क्रस्ट जिस लेयर के ऊपर फ्लोट करती है, जिस लेयर के ऊपर क्रस्ट फ्लोट करती है, जिस लेयर के ऊपर क्रस्ट रहती है वो क्या कहलाती है, मेंटल। और मेंटल जो है वो बहुत ही हॉट रहती है, वहां पर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और वो बहुत हॉट रहती है। और वो किस फॉर्म में होती है, वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, सेमी लिक्विड फॉर्म में रहती है। ठीक है, वो सेमी लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो जब कभी भी अर्थ की जो सरफेस है उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा अर्थ की सरफेस में मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मोल्टन मैग्मा है उस पर प्रेशर पड़ता है, जो मोल्टन मैग्मा है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। और जब वो प्रेशर पड़ता है तो वो उन क्रैक्स से बाहर निकल जाता है, लावा बन के उन क्रैक्स से बाहर निकल आता है और बाहर आके जम जाता है और रॉक्स बनाता है। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है वोल्केनो इरप्शन। अब वोल्केनोस कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनोस होते हैं जो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये निकलते हैं, बहुत ही ज्यादा
निकल जाता है ना। इनमें क्या होता है, ये कभी भी लावा इनमें से निकल जाता है, ठीक है। तो ये वाले वॉल्केनोस जो जिनमें इरप्शन होता रहता है, जिनमें इरप्शन होता रहता है वो कहलाते हैं एक्टिव वॉल्केनोस। दूसरे होते हैं डोरमेंट। दूसरे होते हैं डोरमेंट। डोरमेंट वॉल्केनोस कौन से होते हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं इरप्ट होते, ये हर कभी इरप्ट नहीं होते, ठीक है। ये हर कभी इरप्ट नहीं होते, मगर जब भी इनमें इरप्शन होता है, ये हर कभी नहीं निकलते, मगर जब ये निकलते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। और ये जो है वो क्या करते हैं, साइंस शो करते रहते हैं कि ये कभी भी निकल सकते हैं। ये वो वॉल्केनोस है जो कभी भी निकल सकते हैं, मगर ये बार बार एक्टिव वॉल्केनोस की तरह इरप्ट नहीं होते, मगर जब होते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। इसके बाद आते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस वो वॉल्केनोस होते हैं जो ना पहले कभी इरप्ट हुए हैं और ना ही कोई ऐसा साइन शो करते हैं कि वो इरप्ट होंगे। वो वॉल्केनोस जो ना पहले कभी इरप्ट हुए हैं, ना ही कोई ऐसा साइन शो करते हैं कि वो आगे कभी इरप्ट होंगे, तो वो वॉल्केनोस कहलाते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। वो वॉल्केनोस कहलाते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। इसका एक एग्जांपल है माउंट कालन, ठीक है। और डोरमेंट वॉल्केनो कौन सा है, माउंट किया। एक्टिव वॉल्केनोस माउंट फूजी। ये इनके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लड। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लड। तो फ्लड क्या होती है, जब कभी हैवी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है तो उससे क्या होता है कि जो रिवर्स होती हैं वो क्या होती है, भर जाती है, रिवर्स भर जाती हैं, और उनका जो वाटर होता है, उनका जो वाटर होता है वो रिवर्स से निकलकर सराउंडिंग एरिया में आ जाता है, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, और उसके बाद में जो भी चीजें आती हैं, घर आते हैं, प्रॉपर्टी आती है, जो कुछ भी आता है वो उसे बाहर ले जाता है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, फ्लड। और जहां पर ये कंडीशन अगर होती है वो एरिया क्या कहलाता है, फ्लडेड। अब फ्लड का इफेक्ट क्या क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, लोग भी जान जाती है, लोग मरते हैं, और लोग मरते हैं, प्रॉपर्टी का लॉस होता है।
इसके अलावा जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट है, जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। बीमारियां फैलती हैं और क्या होता है कि जो फूड होता है, फूड और क्लीन वाटर का जो एक्सेस है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, वो उन्हें पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। अब फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? तो फ्लड्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो रिवर्स हैं, रिवर्स में बल्क्स और एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए, रिवर्स जो ओवरफ्लो होती है उनके पास डैम बनने चाहिए ताकि जो रिवर है उसका पानी डैम में जाए और रिवर्स ओवरफ्लो ना हो। इसके अलावा जो रिवर्स हैं उनके पास ट्रीज का प्लांटेशन होना चाहिए जिसकी वजह से जो फ्लड्स की फोर्स है, जो फ्लड जिस फोर्स से होती है उसको कम किया जा सके और सॉइल इरोजन मतलब जो लैंड है, जो क्रॉप लैंड है वो क्या होती है, जो क्रॉप लैंड है वो खराब हो जाती है, पूरा उसकी जो सॉइल होती है वो बह जाती है तो बंजर जमीन हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है, तो उससे भी बचा जा सके। इसके अलावा हम और कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं, जहां पर भी अगर कभी कोई वार्निंग मिले, फ्लड्स की अगर कोई वार्निंग मिले तो उसे सीरियसली लेना चाहिए और उस एरिया से जो ह्यूमन लोग हैं, उस एरिया में जो भी लोग हैं और जो भी जानवर हैं उन्हें दूसरी जगह पे, सेफ जगह पे शिफ्ट करना चाहिए, दूसरी सेफ जगह पे उन्हें वहां से शिफ्ट करना चाहिए और ऐसी कैलेमिटीज के आने से पहले प्रॉपर फूड का और क्लीन वाटर का एक्सेस हमारे पास होना चाहिए। फ्लड के बाद नेक्स्ट आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कब होता है, जो हमारी अर्थ सरफेस है, हमारी जो अर्थ सरफेस है वो लेयर्स से बनी हुई है, वो क्या है, लेयर से बनी हुई है और हर एक लेयर जो है वो प्लेट से बनी हुई है, जो हर एक लेयर जो है वो प्लेट से बनी हुई है जो एक दूसरे के ऊपर मूव करती है। जब इन प्लेट्स में कोई वायलेंट मूवमेंट होता है, तो वो मूवमेंट क्या करता है, वो मूवमेंट अर्थक्वेक कॉज करता है, वो मूवमेंट क्या करता है, अर्थक्वेक कॉज करता है, भूकंप लाता है। और जो भी जिस जगह से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, वो जगह कहलाती है एपिसेंटर। और यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और अर्थक्वेक से जो डिस्ट्रक्शन होता है उसे एक स्केल होता है, अर्थक्वेक को मेजर करने का एक स्केल होता है, तो अर्थक्वेक को मेजर करने का एक स्केल होता है, वो उस पे नंबर्स रहते हैं 1 to 9 नंबर रहता है। और ये क्या होता है, रिक्टर स्केल। ये रिक्टर स्केल क्या करता है, ये रिक्टर स्केल जो है वो अर्थक्वेक की जो जिस
स्पीड से, जिस इंटेंसिटी से वो अर्थक्वेक ऑकर होता है, जितनी तेजी से, जितनी ज्यादा वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, जितनी ज्यादा वो अफेक्ट करता है, वो चीज जितनी ज्यादा, जितना ज्यादा वो अर्थक्वेक अफेक्ट करता है, जितना ज्यादा वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, जितनी फोर्स से वो होता है, उस चीज को मेजर करते हैं 1 to 9 के बीच में। 1 to 9 के बीच में उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए स्केल यूज होता है, उसे कहा जाता है रिक्टर स्केल। अब अर्थक्वेक से क्या क्या डिस्ट्रक्शन कॉज होता है? अर्थक्वेक से बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और रोड्स डैमेज हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, रोड्स डैमेज हो जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं। इसके अलावा अर्थक्वेक के इफेक्ट से लैंडस्लाइड और सुनामी भी कॉज हो सकती है, और जब लैंडस्लाइड कॉज होती है तो उनसे भी क्या होता है, उनसे भी घर टूट जाते हैं और डिस्ट्रक्शन कॉज होता है। तो अब अर्थक्वेक की पोजीशन में हमें क्या करना चाहिए? अर्थक्वेक की पोजीशंस में हमें क्या करना चाहिए? हम, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल है, ये नेचुरल है, हम उसे रोक नहीं सकते, मगर उससे बचने के लिए हम क्या प्रिवेंट्स ले सकते हैं। अगर हम किसी एरिया में हैं तो, और वहां पर अर्थक्वेक आ रहा है ना, तो हमें बिल्डिंग से और पेड़ जो है वहां पर जो बिल्डिंग्स हैं और वहां पर जो पेड़ है उनसे दूर हट जाना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन है कि आप वहां से भाग नहीं सकते, वहां से आप दूर नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें टेबल्स के नीचे चले जाना चाहिए, टेबल्स के अंदर चले जाना चाहिए। और जहां पर जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर अर्थक्वेक आ सकते हैं, जो ऐसे एरियाज हैं वहां पर जहां पर अर्थक्वेक आ सकते हैं, वहां पर बिल्डिंग्स बनाने के लिए लाइट मटेरियल का यूज करना चाहिए, कि अगर वो घर, वहां पे जो घर है और बिल्डिंग्स हैं वो गिर भी जाए तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज ना हो। थर्ड इज ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है? बंजर। जब बहुत टाइम तक रेनफॉल नहीं होती, और क्या होता है कि पानी सूख जाता है। ठीक है, जो फ्लड होती है उसमें क्या होता है कि पानी भर जाता है। फ्लड का अपोजिट क्या होता है? फ्लड का अपोजिट होता है ड्रॉट। यहाँ पर क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है, पानी खत्म हो जाता है, और जो रिवर्स होती हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ये सब सूख जाते हैं, और जो ग्राउंड वाटर है वो भी एवापोरेट हो जाता है, वो भी उड़ के एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, और तो उससे क्या होता है कि जो वेल्स होते हैं और जो हैंडपंप्स होते हैं वो भी सब खाली हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? ऐसी कंडीशन कहलाती है ड्रॉट। सेवरल ड्रॉट लीड्स टू फेमाइन इन व्हिच पीपल डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर। तो जब ऐसी कंडीशन में, ड्रॉट की कंडीशन में क्या होता है कि लोगों को पानी नहीं मिल पाता, और पानी की कमी की वजह से कई लोग मर जाते हैं। अब ड्रॉट के कॉजेस क्या होते हैं? When vegetation is removed, the land slowly turns into desert. Eventually, no
rainfall becomes less, whether rain falls is washed away. Rain falls is washed away. Such condition is prolonged period of time lead to total lack of water. जब क्या होता है कि वेजिटेशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जब वेजिटेशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, पेड़ काट दिए जाते हैं, प्लांट्स नहीं होते, पेड़ नहीं होते, तो क्या होता है कि रेनफॉल जो है वो कम हो जाती है। रेनफॉल जो है वो कम हो जाती है। जब रेनफॉल कम होती है तो क्या होता है कि जो जमीन होती है वो भी बंजर हो जाती है। जमीन बंजर हो जाती है तो वहां पे क्रॉप्स भी नहीं लग सकती, तो ऐसी सिचुएशन में जो रेनफॉल होती है वो भी वॉश अवे हो जाती है। जो पानी गिरता भी है वो भी सब चला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में पानी की कमी हो जाती है। और जब बहुत टाइम तक रेनफॉल नहीं होती तो कंडीशन जो है वो ड्रॉट की बन जाती है। और इंडिया में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र ऐसी इन जगहों पर ड्रॉट की कंडीशन आ चुकी है। अब ड्रॉट की कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे तो क्या होगा, उस एरिया में रेनफॉल होगी। हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रेनफॉल होगी। और जो वाटर है वो भी वॉश अवे नहीं होगा। ज्यादा प्लांट ग्रो करेंगे तो उस एरिया में क्या होगा, रेनफॉल होगी और पानी जो है वो वॉश अवे भी नहीं होगा। तो इस ज्यादा प्लांट्स लगाने से हम ड्रॉट की कंडीशन से बच सकते हैं।